जंग के 8वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी मिसाइलों के हमले में तबाह हो गई हैं बस्तियां। चारों तरफ जिस तरह का मंजर वो बेहद भयावह होता हुआ हर गुजरते दिन के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्बादी हुई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, खंडहर हो चुकी हैं इमारतें। रात के अंधेरे में आग की लपटें वहां पर डराती हैं। रह रहकर आसमान से अगर सायरन बजता है तो वो वहां पर मौजूद लोगों के भीतर किस कदर उथल पुथल मचा देती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर, जंग के 8वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर किस कदर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब यहीं से अगला सवाल, गौरव, आगे क्या होगा? आगे सीधी तरह अब रूस निशाना बनाएगा राजधानी कीव को। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रूस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बातचीत में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो या यूक्रेन की सरकार हो, वो अपना टोन डाउन नहीं कर रही है। और वही बात यूक्रेन कह रही है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं निकल रहा है, ना यूक्रेन की तरफ से ना रूस की तरफ से। बातचीत के लिए तो जारी है, लेकिन क्या इससे हथियारों में के इस्तेमाल में कोई कमी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। ऑपरेशंस में कमी आ रही है? नहीं आ रही है। तो तीन तरफ से रूस की सेना जो अब आगे बढ़ रही है वो कीव को घेरेगी। कीव पर हमले का अंदेशा है और कल रात से इस तरह की कुछ मिसाइल अटैक्स कीव पर हुए भी हैं। इवान कीव की तस्वीर आप दिखा भी रही हैं। जिन बस्तियों को ध्वस्त किया गया या जिन इलाकों को ध्वस्त किया गया, वहां से कोई भी रेजिस्टेंस रूस की सेना को ना मिले, इस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनरल दयाल और जनरल अग्रवाल जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो हमें बता पाएंगे कि क्या रूस के ऑपरेशंस में स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन था कि 8 दिन क्यों लग गए। 8 दिन में ना सबसे बड़ा शहर ना दूसरा बड़ा शहर रूस के कब्जे में है, या ये किसी रणनीति के तहत है कि समुद्र का रास्ता उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है, पूर्व का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब एक खार्किव और एक कीव पर पूरी तरह से निशाना लगेगा। हालांकि इस बीच सुमी में हमले की आप बात कर रही हैं। सुमी एक और महत्वपूर्ण शहर है। ज़ेपोरिज़िया बहुत महत्वपूर्ण है और ज़ेपोरिज़िया के बाद जो अगला शहर आएगा वहां पर बहुत भीषण लड़ाई हो सकती है, वो डेनिप्रो का इलाका है। डेनिप्रो एक बहुत सेंट्रल हब है एक तरह से यहां इस देश में, और उसकी सुरक्षा में भी बहुत जबरदस्त तैयारी की है यूक्रेन ने, जगह जगह कीव से पहले रूस की सेना को रोकने के लिए। तो क्या अगले 24 घंटों तक कीव पहुंच जाएंगे या उन इलाकों में फंसे रहेंगे कुछ समय के लिए? ये अगले कुछ घंटों और दिनों में महत्वपूर्ण होगा देखना।